अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। बेटा पहले आप इसका स्क्रीनशॉट उठाओ। ये है, देखो बेटा क्या है। हमने इंटीरियर एंगल्स पढ़े, इससे पहले एक्सटीरियर एंगल्स पढ़े, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़े, अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स पढ़े और को इंटीरियर या एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल वो पढ़े। ठीक है, अब आप इस वीडियो में क्या है ये 2-3 पॉइंट्स आप यहाँ पे नोट करके रखें क्योंकि ये हमें पूरे एक्सरसाइज में काम आएंगे। पहला वाला जो पॉइंट है बेटा वो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इफ लाइन्स आर पैरेलल एंड कन्वर्स। याद रख लेना, जो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना बेटा, वो इक्वल होते हैं जब लाइन्स पैरेलल होती है। याद रख लेना, यम सातन लाइन पैरेलल तम सातन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आसन इक्वल, या यम सातन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आसन इक्वल तम सातन लाइन्स आसन पैरेलल। मैंने कन्वर्सली यहाँ पे लिख के रखा है। ठीक है, तो याद कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आसन इक्वल तम सातन यम सातन लाइन्स क्या आसन पैरेलल आसन। अच्छा, ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर या एक्सटीरियर एंगल्स तम सातन बे इक्वल यम सातन लाइन्स आसन पैरेलल। यम सातन लाइन्स आसन पैरेलल तम सातन अल्टरनेट इंटीरियर तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स ते पानवन इक्वल। समझ आया? अच्छा, वह को इंटीरियर एंगल्स या इन ब्याक नाव को इंटीरियर एंगल्स एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। दपन तिम सप्लीमेंट्री यानी तिम एंगल यम अके एंगल ट्रांसवर्सलस दपन तिम सप्लीमेंट्री यानी तिहद सम 180 बराबर। ये 2-3 पॉइंट्स थे बेटा जो आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि हमें बेटा बोलना है कि ये जो फिगर आपके पास है इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं। आपको पता है पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल गई 3 एंगल यम अके साइड ट्रांसवर्सलस दोन सेटेड लाइन्स अके साइड। वो बेटा यह ट्रांसवर्सल। ठीक है, अके साइड यम एंगल तिम 2, 4, 6 8 या यम साइड निमो गोडन 1, 3, 5, 7 बे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स चूंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वन बे तिम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तिम अके साइड स्ट्रेट लाइन यानी एंगल 1 हेर किन ये एंगल 5 हेर किन गो एंगल 1 तो एंगल 5 गई कॉरस्पॉन्डिंग। एंगल 3 स्ट्रेट लाइन बन किन ये बन किन एंगल 7 गो एंगल 3 तो एंगल 7 कॉरस्पॉन्डिंग। इथे कन गो ये एंगल 2 तो एंगल 6 गो कॉरस्पॉन्डिंग, एंगल 4 तो एंगल 8 गो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। वो मैंने यहाँ पे बेटा लिख के रखे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अम पतन ब्या पॉइंट अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स गई निबर किन मगर अल्टरनेट यानी तिम ट्रांसवर्सलस और योर अपोजिट साइड। एक्सटीरियर एंगल एंगल 1 तो एंगल 7, एंगल 2 तो एंगल 8। ठीक है, एंगल 1 तो एंगल 8 गो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल 2 तो एंगल 7 गो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। समझ बेटा? अच्छा, वन क्या सो गो को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स गई यम एंगल्स इंटीरियर मगर अके साइड ट्रांसवर्सलस यानी एंगल 3 तो एंगल 4 को इंटीरियर, एंगल 4 तो एंगल 6 को इंटीरियर यानी एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसफर मगर इंटीरियर अंतिम साइड। समझ। अच्छा, उसके बाद है और एक पॉइंट, बस यही थे, यही 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स। समझ आया बेटा? गुड। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। नीचे कुछ फिगर्स दिए गए हैं, आपको बोलना है वैल्यू ऑफ एक्स क्या है। मगर शर्त है यहाँ पे जो लाइन्स हैं ये पैरेलल हैं। लाइन एल जो है वो एम के पैरेलल है। आपको एक्स का वैल्यू निकालना है बेटा। देखो बेटा, आप इस फिगर को गौर से देखिए। आपको यहाँ पे हमें सिर्फ 110 दिया गया है और x दिया गया है, x डिग्री। आपको इस x का वैल्यू निकाला है। मैंने यहाँ पे बेटा एंगल 1 लिया। क्यों लिया? देखो क्यों, आपको पता है एंगल 1 और ये 110 किसके बराबर होता है? इसका सम होता है 180 के बराबर। क्यों? आपने पढ़ा है ये लीनियर पेयर बनता है। ये क्या बनता है? लीनियर पेयर का सम जो 2 एंगल्स का होता है वो क्या होता है? 180। तेलुगु एंगल 1 तो एंगल 110 बराबर 180 है। समझ है? शाबाश। वही मैंने लिखा एंगल 1 और एंगल और 110 किसके बराबर है? 180 के बराबर। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है। लीनियर एंगल 1 बराबर 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री निकलते एंगल 1 बराबर। अच्छा, मगर एंगल 1 बराबर पाना एक्सस, एंगल 1 का बराबर 70 डिग्री। तो ये एंगल 1 बराबर 70 डिग्री तेल एंगल 1 बराबर पाना एक्सस तेल एक्स से 70 डिग्री। वही मैंने क्यों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो बेटा क्यों
देखो एंगल 1 दराज बराबर 70 डिग्री, वो मैंने यहाँ पे देखा है, बोला है आपको कैसे निकला एंगल 1 70 डिग्री के बराबर। अब यहाँ पे बेटा एक चीज़ है, एंगल 1 के बराबर है एक्स डिग्री, तलब वो क्या मैंने ऊपर बोला है आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इफ लाइन्स आर पैरेलल। यम लाइन बेटा पैरेलल, यम लाइन पान वन पैरेलल, तेल गई ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, तेल कुछ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 1 तो एक्स कॉरस्पॉन्डिंग, तेल गई पान वन इक्वल, ये एंगल 1 को बराबर 70 है, तेल एक्स बराबर 70, ये यहाँ पे दिया गया। अब इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं बेटा, इसमें तकरीबन 7 पार्ट्स हैं। अब आपको देखना है इसमें से कौन कौन पार्ट आपको आएगा, वह यही रोल करने। लेकिन ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पे रखनी याद, अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसफर सप्लीमेंट्री। ये 3 चीज़ें 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट करके रखे हैं, ये आपको बेटा याद रखने हैं, ठीक है। ये आपके बुक में भी दिए गए हैं, ये आगे आपकी इस सारे एक्सरसाइज में आपके काम आएंगे। जो पार्ट इसमें आएगा वो करना बेटा, ठीक है। थैंक यू।